बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर सब्र करते करते एक वक़्त वो आता है जब हमारे दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले ही मामलात हमारे हक़ में होने लग जाते हैं। अगर उस रब ने तुम्हारी दुआ रद्द करनी होती तो वो तुम्हें तहज्जुद की राह क्यों दिखाता? तो मतलब अभी भी रास्ता निकल सकता है। उम्मीद अगर अल्लाह से लगी हो तो अंधेरों में भी रास्ता निकल सकता है। अल्लाह तुम्हें दुआ का इख्तियार देता ही क्यों अगर उसने तुम्हारा नसीब ना बदलना होता। और इस कैफियत से मांगी जाने वाली हर दुआ कभी भी रद्द नहीं होती और ना ही कभी ज़ाया होती है। मांगते रहा करो। कबूलियत के फ़ैसले नीयत और तड़प देखकर किए जाते हैं, हालात और असबाब देखकर नहीं। और जब वो तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। और हमारा अल्लाह तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो फिर तुमसे किसने कह दिया जो फ़ौरन ना मिले वो फिर दोबारा कभी नहीं मिल सकता। मेरा रब फरमाता है, ना उम्मीद ना होना, मोजज़े मुश्किलों में ही होते हैं। और देखना अल्लाह जल्द ही ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम दुआ मांगकर बस सब्र करो, अल्लाह अजर में दुआ कबूल करेगा। वो जानता है कि तुम्हारी दुआओं में कितनी चाहत है। यकीन रखो वो रब खुश कर देगा। अगर नामुमकिन को मुमकिन देखना चाहते हो तो पहले खुदा से दोस्ती तो करो। जिस चीज़ ने तुम्हें बहुत रुलाया है वो दर्द जाने, वो खुदा जाने। फिर अल्लाह अपने ऐसे बंदों को कैसे खाली हाथ और तड़पता हुआ छोड़ सकता है जिसने हर हाल में भरोसा रखा हो, कभी ना उम्मीद ना हुआ हो और दुआ जारी रखी हो। ये उसी की तकसीम है क्योंकि वो कुछ को बिन मांगे ही अता कर देता है और कुछ की पुकार उसे इतनी पसंद होती है कि वो उन्हें बार बार सुनता है। जो तुम मांगते हो अल्लाह से रो कर तड़प कर, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, ये सोचकर कि मेरा अल्लाह मुझे लाजमी ये चीज़ देगा। और फिर अगर मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचो, अल्लाह से इसरार करो, बार बार कहो, जोर देकर कहो, क्योंकि देने के लिए अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं और अल्लाह बच्चों की तरह मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। और यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। जब वो कहता है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, तो फिर सोचो नहीं, हर दुआ मांगकर उसके हवाले कर दो। देखना अल्लाह जल्द ही कुन कह देगा और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। और जब अल्लाह ने नवाजना होता है तो हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठने लगते हैं। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। क्या हो सकता है क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। वो अपने बंदे को आजमाइश में डालकर वहाँ से रास्ते निकालता है जहाँ से इंसान ना उम्मीद हो जाता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रहे हो, इससे वाजिया निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है और तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। बस उन दुआओं का सामने होना अभी बाकी है। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। अगर उसने तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें ना देनी होती तो वो खुद क्यों कहता कि मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। अरे ये इत्तेफाक थोड़ी है, तुम्हारी दुआ तो कबूल हो चुकी है। अन करीब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन जाएगी। तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़कर अता करेगा। उसके कुन का वक़्त जब आता है तो वो मोज़े होने लगते हैं जो तुम सोचकर कभी रोक दिया करते थे कि ये नामुमकिन है। और जो तुम मांगते हो अल्लाह से रो कर तड़प कर, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। दुआएं अल्लाह को मना लेती हैं, वो मान जाएगा। दुआ करना मत छोड़ना। तहज्जुद के वक़्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तुम अपनी दुआओं पर यकीन रखो।
راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ بس دعاؤں کے سلسلے کو تم نے رکنے نہیں دینا۔ اللہ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر نوازنے والا ہے، اور اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔